नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश की राजधानी दिल्ली में कब नया विवाद जन्म ले ले, ये प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि हमने जिस तरीके से देखा है कि दिल्ली में सरकार बनाम उपराज्यपाल कितने ही विवाद हमने देख लिए, दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार भी हमने कई विवाद देखे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। आपको याद होगा कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल सर्विसेज मसले पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि जो दिल्ली के अंदर अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया जाता है। लेकिन इस क्लैरिटी आने के बाद भी, इस जजमेंट के आने के बाद भी नया विवाद जन्म ले रहा है। और अब ताजा विवाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो लग रहा है कि एक नया बड़ा विवाद होता हुआ दिख रहा है, वो है दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार और अधिकारियों के बीच। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल इसके पीछे वजह ये है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली सरकार की शक्तियां बढ़ाई गई, उन्हें ये अधिकार दिए गए कि आप अधिकारियों के जो तबादले हैं, जो पोस्टिंग है, वो आप तय कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली सरकार ने एक एक्शन लिया और उस एक्शन की चर्चा हर जगह है और उसका रिएक्शन भी नजर आ रहा है। एक्शन की बात करें तो आपको याद होगा कि सर्विसेज विभाग के जो सचिव हैं आशीष मोरे, उनका सरकार ने पावर मिलने के बाद ही तबादला किया और उनकी जगह पर 1995 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार सिंह को वहां पर नियुक्त करने की घोषणा की गई। लेकिन इसी मसले पर विवाद खड़ा हो गया। अब इस विवाद के बाद मुख्य सचिव, जी हां, दिल्ली के मुख्य सचिव ने सिविल सर्विसेज बोर्ड की एक बैठक बुलाई। अभी इस बैठक को बुलाने की जानकारी सामने आई ही थी कि इतनी ही देर में आपको बता दें कि दिल्ली के जो सर्विसेज मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, उनका एक ऑर्डर भी सामने आ गया। अब मुख्य सचिव ने जिस तरीके से सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक बुलाई और उसी बैठक को लेकर अब सर्विसेज मिनिस्टर का जो नया आदेश आया है, उसमें क्या कुछ कहा गया है आदेश में और बैठक में क्या कुछ चर्चा होने वाली है, पहले आप विस्तार से वो समझ लीजिए। तो दिल्ली के मुख्य सचिव ने 16 मई को सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक बुलाई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकारियों के ट्रांसफर एवं पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार को दिए जाने के फैसले के बाद सिविल सर्विसेज की ये पहली बैठक बुलाई गई है। ये बैठक सर्विसेज मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज के जारी किए ट्रांसफर आदेश पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। आमतौर पर कार्यकाल से पहले अधिकारियों के ट्रांसफर पर आला अधिकारियों का ये बोर्ड फैसला लेता है। दिल्ली सरकार के सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सिविल सर्विस बोर्ड के कामकाज को लेकर आदेश जारी किया। सौरभ भारद्वाज की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि मुख्य सचिव बोर्ड के दोनों अधिकारियों की व्यक्तिगत तौर पर बैठक ना बुलाएं, बल्कि उनसे फाइल पर राय मांगे। सौरभ भारद्वाज की ओर से आशंका जाहिर की गई है कि मुख्य सचिव दोनों अधिकारियों से सीनियर हैं, इसलिए उनके फैसलों पर असर डाल सकते हैं। किसी भी ट्रांसफर और पोस्टिंग की फाइल पहले सर्विसेज सेक्रेटरी बनाएंगे और उन्हें बारी बारी से सिविल सर्विसेज बोर्ड के 2 अन्य अधिकारियों को भेजा जाएगा। जो नाम सेक्रेटरी सर्विसेज तय करेंगे, उन नामों में मुख्य सचिव दबाव ना डालें। इसके बाद मुख्य सचिव ये फाइल मंत्री को पेश करेंगे, जो इस पर आखिरी निर्णय लेंगे। तो मुख्य सचिव ने जो सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक बुलाई है, पहले आप ये समझ लीजिए कि इस बैठक में कुल 3 सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी। अब चीफ सेक्रेटरी ने ये जो बैठक बुलाई है, इस बैठक का पर्पस ये है कि जो सर्विसेज मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने जो आदेश दिया था कि सर्विस विभाग के सचिव आशीष मोरे के ट्रांसफर का, उस पर चर्चा करने के लिए मुख्य सचिव ने यह बैठक बुलाई। अब सौरभ भारद्वाज ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश में क्या कुछ कहा गया वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। अभी सौरभ भारद्वाज ने आशंका भी जाहिर की है कि कहीं मुख्य सचिव जो कि सीनियर अधिकारी हैं, वो इन्फ्लुएंस ना करें इस बैठक में, जब व्यक्तिगत तौर पर अधिकारी सामने बैठे होंगे। और इसीलिए सौरभ भारद्वाज ने ये कहा है कि आप व्यक्तिगत तौर पर बैठक ना बुलाएं, बल्कि आप फाइल पर उनकी राय मांगे। फिलहाल अब ये देखना है कि मुख्य सचिव क्या वाकई सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक बुलाकर उस पर जो मामला है ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकारी की, उस पर चर्चा करते हैं
या फिर जिस तरीके से सर्विसेज मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज का आदेश सामने आया है कि आप प्रत्यक्ष तौर पर अधिकारियों को बुलाकर बैठक ना करें, बल्कि आप फाइल पर लिखित तौर पर उनकी राय लें और उसके बाद आगे का प्रोसीजर फॉलो करें। अभी तो देखना यही होगा कि ये जो आदेश सामने आया है सौरभ भारद्वाज का, उस आदेश को मुख्य सचिव मानते हैं या फिर वो सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक करते हैं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।